it's a remarkable thing for us to know that यीशु हर एक को एक दर्जा देता है। यहां पे कोई बड़ा छोटा ये वो बहुत कुछ नहीं है, और मर्द ये कुछ नहीं है। यहां पे यीशु के डिसाइपल्स 12 है, उसके साथ साथ औरतें भी चल रही है, एंड जीसस इज ओके विद दैट। यीशु उसके साथ ओके है। यीशु यहां पे नहीं कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इन औरतों को देखें। फर्स्ट थिंग, इन औरतों की जिंदगी में कोई काम हुआ है। देखते मैरी मगदलिन के बदरूहें निकली हैं, सो देयर इज अ टेस्टिमनी, एक गवाही है, उसके साथ ये औरतें चल रही हैं, एक गवाही लेकर चल रही हैं। जहां पे भी वो जाएंगी अपनी गवाही वो सुनाएंगी कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, खुदा ने मेरी जिंदगी में ये मुआवजा किया है। द सेकेंड थिंग इज, these women are following Jesus not to receive but to give. अक्सर हम कभी कभी जब हम ऐसा हमें लगता है कि हम यीशु के पीछे चलेंगे तो सिर्फ हमें मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए। ये औरतें इसलिए चल रही हैं कि वो दे सके। क्यों दे सके? क्योंकि यीशु ने उनकी जिंदगी में काम किया है। God has worked in their life, और वो देना पसंद करती है। The third thing we are seeing over here is Jesus accepts these women. यीशु है इन औरतों को रजामंदी देता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। And that's a great thing that we can understand about the ministry of Jesus. यहां पे कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। He is okay with these women, with Jesus serving the church. And that's why all of you have a big role. आप कभी भी अपने आप को, हम कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझें। God has given us all the power to serve others. God has given us the power to serve in ministry. हो सकता आप पुलपिट में खड़े होकर प्रचार ना करें, लेकिन ऐसे बहुतेरे तरीके हैं जहां पर आप एक कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं by serving others. और यहां पे हम देखते हैं, यहां पे ये औरतें, इनके पास बहुत कम है, लेकिन they are willing to serve the ministry. They are willing to serve the apostles. They are willing to serve Christ with whatever they have. It's a great reminder, a great lesson for all of us. On a side note, if you look at other religions, sometimes they have big claims about the participation of women in this and that, equality. But let me give you a question, like it is just a side note. How many women do you think are mentioned in the Quran? कितने औरतों का जिक्र कुरान में होगा? अंदाजन लगाइए। पूरे कुरान में सिर्फ एक औरत का जिक्र है। पूरे कुरान में सिर्फ एक औरत का जिक्र है, और वो कौन है? मरियम, यीशु की मां। वही एक औरत है जिसका नाम पूरे कुरान में जिक्र है। But look at the life of Jesus. He allows women to be in his group who was serving the church and who was serving ministry. And that's how lovely the life of Jesus is. That's how we know he is God who's come here for us. जो हमारे दिल की बातों को समझते हैं, जो हमारी जरूरतों को जानते हैं, जो कभी इंसान में भेदभाव नहीं करते। And that's who Jesus is. But now coming into this story, इस कहानी में एक और चीज है, और ये बड़ी भयंकर बात है, बिकॉज यहां पे हम देखते हैं यीशु तमसीलों में बात कर रहे हैं। जीसस इज टॉकिंग इन पैराबल्स। अब आपको लगेगा ये पैराबल है क्या? लाइक इंग्लिश में पैराबल है, उर्दू में तमसील है, हिंदी में दृष्टांत है। व्हाट इज दिस? अगर इसको एकदम आसान लफ्ज में अगर बोला जाए तो इट इज अ अर्थली स्टोरी विद अ हेवनली मीनिंग। दुनियावी एक कहानी है, लेकिन जिसका मीनिंग जो है आसमानी है। सो दैट इज इन अ शॉर्ट फॉर्म दृष्टांत या पैराबल
या और तमसील। बट यहां पे जब ये तमसील यीशु कह रहे हैं, यहां पे एक आयत जो है बड़ा भयंकर है, और ये आयत को जब आप पढ़ेंगे, ये आयत को वाकई में अगर हम सीरियसली, इफ यू सीरियसली अंडरस्टैंड दिस वर्स, it will take away your sleep in the night. Why? Because if you read, verse 10, it says, जब चेले आके पूछते हैं कि हे यीशु, तू तमसीलों में क्यों बात करता है? Why do you talk in parables? साफ साफ ऐसी कहानी बताओ जो हम समझ पाए, बिकॉज यहां पे यार चेले समझ नहीं पाए कि ये तमसील में क्या बता रहे यीशु। ये बीज बोने वाले की कहानी, ये एक इंसान बीज बोता है और कुछ बीज सख्त जमीन पर पड़ते हैं, कुछ बीज रॉक्स पे पड़ते हैं, कुछ चिड़िया चुग जाते हैं, कुछ अच्छी, व्हाट इज दिस? ये हो क्या रहा है? हमें समझ नहीं आ रही इस बात को। एंड यीशु says something that is mind blowing. यीशु कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे वाकई में आप रात में अगर सो रहे, आपको नींद से जग जाएंगे आप, अगर इसको बात को समझेंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, एक बार फिर से अगर किसी के पास बाइबल है वो पढ़े, वर्स 9 को, 8 का 9, वो कह रहे हैं, द नॉलेज ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड हैज बीन गिवन टू यू, बट टू अदर्स आई स्पीक इन पैराबल्स। कोई पढ़ देंगे उर्दू में उसको, 9 बाप 10 बाप को, 8 का 10 बाप, हाँ, या 8 का 10 बाप, या 10 वर्स 10, लूक 8 का 10। हाँ, 10 वर्स। उसने कहा तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। तुमको खुदा के बादशाही की भेदें दी गई है, और मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है। तमसीलों में सुनाया जाता है कि क्या हो? ताकि देखे हुए ना देखें, देखे हुए ना देखे, और सुनते हुए ना समझे, सुनते हुए ना समझे। आपको समझ आ रही बात? अगर हमें समझ नहीं आ रही है बात, तो ये कुछ खतरनाक चीज है, क्योंकि कलाम कह रहा है, यीशु कह रहे हैं कि वो देखते हुए ना देखेंगे, सुनते हुए भी ना सुनेंगे। सो ये क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछे, समझ आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो फिर खतरनाक बात है। लेकिन यहां पे एक चीज है, चेलों के पास कौन था? यीशु। और यीशु हर चीजों को संभालने में, बताने में लायक है, और वो चीजों को बताते। अगर हमारे पास है यीशु तो सही है, और अगर नहीं है तो फिर सिर्फ तमसील है, और सिर्फ तमसील है और उसकी समझ नहीं है, तो हम कहीं और जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। बिकॉज अगर ये जो कहानी है, अगर इसको दूसरे जगहों पे देखेंगे, कुछ आयतें हैं जो बड़े ही खतरनाक है, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई विल कम इनटू दैट। बट द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग यीशु क्या कह रहे हैं, कि तुम्हें या हमें इसकी भेद दी गई है, लेकिन दूसरों के लिए जो उसके बादशाही के नहीं है, उनके लिए हर चीजें तमसील है, जो सुनते हुए भी समझते नहीं है, देखते हुए भी उन्हें दिखता नहीं है। और ये भयंकर बात है। इट इज अ डेंजरस थिंग कि हम देखते हुए भी नहीं समझते, सुनते हुए भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई जीसस इज टीचिंग समटाइम्स इन, हमें कभी कभी लगता है ना कि यीशु जो है ना सबको बुला रहे हैं, और हम जैसा भी जिंदगी जिए, हम जो भी करेंगे, यीशु हमारे साथ है। लेकिन यहां पे कलाम कुछ और कह रहा है कि अगर तुम उसके बादशाही के नहीं हो तो हर चीज तुम्हारे लिए तमसील बन जाएगा। तुम सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, देखते हुए तुम्हें समझ नहीं आएगी। एंड दैट्स अ फियरफुल थिंग चर्च। ये बहुत ही डरावनी बात है कि अगर हम हमारे पास बार बार बीज आ रहा है और हम सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है, हम देख रहे हैं लेकिन नहीं देख पा रहे, एक समय आएगा जब हमें हर चीज दृष्टांत लगेगा, हर चीज तमसील, कोई समझ नहीं आएगी।
और एक आयत को आप और देखें। अगर इस कहानी को यीशु बोलते वक्त देयर आर 2 अदर कहानी जो इसके साथ लिंक है। एक और कहानी अगर हम उसको देखेंगे, इफ यू रीड मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती अगर 25 हम पढ़ेंगे तो तोड़ों की कहानी यीशु बताते हैं और कहते हैं कि एक मालिक था जो अपने बंधु को बुला के कहता है कि ये तोड़े लो, एक को 5, दूसरे को 3 और एक को 1 देता है। और उसके बाद मालिक चला जाता है और उसके बाद लौट कर आता है, बोलता तुमने क्या किया उन तोड़ों का? एक कहता मैंने तो बहुत उसको इस्तेमाल किया और देखो 5 का मैंने 10 बना दिया। दूसरा कहता है ये आपने 3 दिया था, 3 का 6 बना दिया। और एक कहता है कि मेरे पास 1 था, 1 तू कैसा है, मैंने उसको जैसा था मैं वैसे ही लाके। और यीशु कहता है कि जो मालिक होता है उससे नाराज हो जाता है। मैंने तुझे दिया, तूने सुना, लेकिन तूने उसका कोई काम इस्तेमाल नहीं किया और उसके लिए सजा मिलती है उसको। एक आयत को हम देखेंगे, रीड मत्ती 25 का 30 बाप हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 30 बाप। क्या होता है उसके साथ? जो सुनता है उसे मिलता है लेकिन उसका कोई काम नहीं करता है। और उसको यीशु क्या कहते हैं? मत्ती 25 का 30 हम पढ़ेंगे। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल, उस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहां रोना और दांत का पीसना होगा। ये है वो रास्ता जो हमें ले जाएगा अगर हम सिर्फ तमसीलों में ही समझेंगे। दैट इज द वे दैट जीसस इज टेलिंग अस कि ऐसा ना हो कि तुम भी हर चीज तुम्हारे लिए तमसील बन जाए, क्योंकि तुम उस रास्ते को निकल चले हो। यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन जहां पे सुनते हुए भी सुनोगे नहीं, देखते हुए भी देखोगे नहीं। और जब उस रास्ते में हम निकल गए, जब सब चीजें हमारे लिए तमसील होंगी, जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब क्या है? हम वैसे रास्ते को निकल चले जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। और चर्च, ये समय है कि हम सतर्क हो जाए, केयरफुल हो जाए, क्योंकि एक आयत को पढ़ना बहुत जरूरी है। मरकुस 4 का 13 पढ़े। ये वही कहानी है जो कहानी हम पढ़ रहे बीज बोने वाले की, वही कहानी है। मरकुस 4 का 13। इसी कहानी का जिक्र यीशु कहते हैं अपने चेलों से। मरकुस 4 का 13 क्या कहते हैं? फिर उसने उनसे कहा तुम ये तमसील नहीं समझे। देखो फिर से सुने हम क्या कह रहा है यीशु इस तमसील को कहते हैं और फिर अपने चेलों को बुलाकर कहते हैं कि क्या कहते हैं नबीला? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? ओ, यीशु कहते तुम अगर इस तमसील को नहीं समझे, तुम बाकी तमसीलों को क्या समझोगे? इसका मतलब क्या है? अगर तुम इस तमसील को समझे तो बाकी तमसीलों को भी समझोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टफ। जीसस इज टेलिंग, अगर ये तमसील समझ आ गई तुमको, तो बाकी तमसील तुम्हें सेंसफुल लगेगा। अगर ये तमसील समझ नहीं आई तो बाकी तमसील भी बेकार है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये क्या बात है, ये क्या है बीज बोने वाले की कहानी। क्यों ये तमसील इतना जरूरी है समझना? व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड? इसी तमसील के साथ एक और तमसील जो जुड़ा हुआ है वो मत्ती 22:1-14 है, जहां पर एक दावत, राजा एक दावत देता है और कहता है कि एक छोटी सी भीड़ को बुला के लाओ। और वो जो लोग बुलाए जाते हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो राजा कहता है सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो उसे हर चीज से नवाजता है, लेकिन जो नहीं आते हैं उसे वो ठुकरा देता है। ये बीज बोने वाले की कहानी वैसी ही है। ये बीज जो है ये हमारे एक तरह से हमारे दिल को दिखाता है। ये जो अलग अलग जगह है ये हमारे दिल को बताता है। कलाम कहता है कि बीज जो है खुदा का कलाम है। The seed is the word of God.
और यहां पे हम देखते हैं जो बीज बोने वाला है, बीज बोता है। ये हमारे एक दिल की दशा को दिखाता है। इट टॉक्स अबाउट आवर हार्ट। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर अस टू इवैल्यूएट। ये समय है हमारे लिए कि हम इवैल्यूएट करें कि हम कौन से कैटेगरी में आज आते हैं। पहला जो जगह दिखाता है, यू नो व्हाट इज, पहले जगह क्या दिखाता है नबील, एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहां पे इंग्लिश में कहता है कि द फार्मर स्कैटर्ड एंड इट फेल ऑन द पाथ, रास्ते में गिरा। और जब रास्ते में वो गिरता है तो चिड़िया उसे चुन जाती है। रास्ते में गिरने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी जगह पे गिरा जहां पे उसको कोई भी रीजन हो वो फल नहीं लाएगा, वो बीज जर्मिनेट नहीं होगा। एंड इट्स अ वार्निंग साइन इन आवर माइंड कि कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं है कि चाहे जो बोल लो, चाहे जो सुन लो, खुदा कलाम हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। क्योंकि कलाम कहता है कि जैसे ही वो बीज उसके ऊपर गिरता है, शैतान आके तुरंत वो मैसेज लेके चला जाता है। द मोमेंट द सीड फॉल्स, Satan comes and takes away the seed। मतलब आप कितना भी सुन लो, कितना भी देख लो, आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं, क्योंकि वो बीज काम ही नहीं कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप कैसे समझेंगे कि ये वो लोग हैं जो चाहे जो कर लो ये लोग बदलेंगे नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं, आप किसी को ऐसा जानते हैं जो चाहे जो कर लो ये नहीं बदलेगा? आप बोलेंगे हां जानते हैं। सब हंस रहे हैं, हाँ एक दूसरे के बारे में सोच रहे, लेकिन बताएंगे नहीं कोई। द आंसर, द करेक्ट आंसर है कि हम में से कोई नहीं जानता। हम में से कोई भी नहीं जानता वो लोग कौन है, लेकिन वो लोग जो है वो खुद जानते कि हम वो लोग हैं। ये हकीकत बात है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकते कि ये फलाना ये नहीं बदलेगा, ये तो वो तो रास्ते के किनारे जो बीज है उसकी जिंदगी ऐसी है, उसका दिल जो है, उसका मन जो है ऐसी है, चाहे जो बोल लो वो नहीं बदलेगा। लेकिन 100% टाइम्स हमारा जजमेंट गलत होगा। लेकिन जो लोग वो हैं वो खुद जाने ही हम कैसे। एंड दैट्स व्हाई हम जज नहीं कर सकते। ये who are these people who are like on the road, who are like on the path, चाहे जो भी बीज गिरे कोई काम नहीं होगा। This is a surprise that only God knows. But the reality is there will be people, ऐसे लोग हैं जो उस तरह से है, सड़क के किनारे है, जिनका मन इतना कठोर हो गया है, जिनका मन इतना हार्ड हो गया है कि चाहे जो हो जाए हम नहीं बदलेंगे, चाहे जितना सुन ले, जो बोल ले, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं चेंज होंगे। बट हम जो मनुष्य, हम जो इंसान है, हम नहीं जानते उनको। वो लोग खुद जानते हैं अपने आप को कि हम कौन है और हम किस रास्ते को जा रहे हैं। द सेकंड ग्रुप, द फर्स्ट ग्रुप मैं उनको बोलता हूं एक तरह से सख्त दिल वाले, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जब सेकंड ग्रुप में देखते हैं जो जो कलाम कहता है कि वो द सेकंड ग्रुप इज द झाड़ियों में गिरते, राइट? इट्स और रॉकी ग्राउंड, इट सेज द रॉकी ग्राउंड, सख्त जमीन, और मैं इनको कहता हूं कि ये जो इनका जो मन है, इनका जो दिल है, एक्साइटेड लोग, ऐसे लोग आप अक्सर मिलेंगे जो एक्साइटमेंट दिखाएंगे बहुत ज्यादा। आप उन्हें एक नए जगह में लेके जाए, बड़ा एक्साइटेड, अरे ये बहुत बढ़िया जगह है। आप उनसे मिले, अरे मैं तो बहुत ये कुछ करने वाला हूं, अरे मैं तो बहुत खुश हूं यहां, अरे मैं हर दिन आऊंगा, दूसरे दिन गायब। या इमोशनल, एक तरह से इमोशनल, जो एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीजें कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। और कलाम कहता है ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो एक्साइटमेंट में बहुत कुछ बोलेंगे, और कलाम कहता है कि उनके अंदर बीज काम करता है थोड़ा समय के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही रूट नहीं है ना, तो तुरंत मुरझा जाता है एक्साइटमेंट में। हमने बहुत डिसीजंस लिया है, हम करेंगे, वो करेंगे, ये करना है, वो करना है, लेकिन कुछ नहीं होता है। बिकॉज बीज वो जो
जर्मिनेट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अंदर तो पत्थर है, अंदर पत्थर है, तो वो कोई काम नहीं करेगा। वो थोड़े देर के लिए अच्छा लगेगा दिखने में, अरे आप देखेंगे बोले अरे तो बड़ा चेंज हो रहा, दूसरे दिन गायब। और कलाम कहता है कि ये लोग भी उसी रास्ते को निकले हैं, जो रास्ता कहां, जहां पे क्या होगा, रोना सो एक्साइटेड, पहले सख्त दिल वाले, दूसरे जो है एक्साइटेड लोग, तीसरे में जो है क्या कहता है, ये लोग कहां पे है, ये झाड़ियों के बीच में, राइट। ये जो बीज है झाड़ियों के बीच में गिरता है और ये फलता भी है, लेकिन दुनिया के परेशानियां, दुनिया के फिक्र और ये और फलाना और ढिमकाना ये करके इसको भी खत्म कर देता है। और इसको मैं कहता हूं ये लोग है कंफ्यूज्ड लोग कि करना क्या है, ये रास्ता सही कौन सा है। ये इस तरीके का जो हमारा जो दिल होता है, ये लोग आगे तो सही बढ़ते हैं लेकिन तुरंत घबराने लगते हैं। दुनिया की परेशानियां, दुनिया की तकलीफ, दुनिया के ऐशो आराम, हमें क्या मिलेगा, हमारी दुआ तो कोई सुनता ही नहीं है, सबकी दुआ खुदा सुने जा रहा है। मैं तो दुआ भी करती हूं, प्रेयर भी करती हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ती हूं, मैंने तो चर्च में दिया भी है, लेकिन फिर भी दुआ नहीं सुनता खुदा, क्या करूं मैं, कंफ्यूज्ड। ये लोग अभी तक पूरी तरह से खुदा के कलाम को अभी तक समझ नहीं पाए, खुदा क्या चाहता, व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम देम, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू फॉलो द लॉर्ड। खुदा के साथ चलना क्या होता है ये पूरी तरह से समझ नहीं पाते। खुदा के पीछे चलने से क्या होता है यह भी समझ में नहीं पाते। कई बार हम खुदा के पीछे इसलिए चलते हैं कि खुदा हमें हर चीज देगा जो हमें चाहिए। कहां पे लिखा है ऐसा, कहां पे लिखा खुदा के कलाम में कि हर चीज मांगो आप दे देंगे। खुदा कहता हाँ मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हम हर चीज मांगेंगे तो नहीं ना होगा। हमें तो लगता हर चीज मिलना चाहिए, जो चीज हमें चाहिए हमें मिलना चाहिए, जो चीज हमें लगता है मेरे पास होना चाहिए मिलना चाहिए, मेरे पास उससे ज्यादा होना चाहिए। आज मुझे कोई अच्छा, मैं इतना अच्छा ड्रेस पहन गया, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। दुनिया की चीजों में हम उलझ जाते हैं, और ये है एक कंफ्यूज्ड मसीह की निशानी। दुनिया वाले हमें क्या बोल रहे हैं, खुदा तो मैंने डायरेक्टली नहीं सुना, बट दुनिया वाले भी तो हमें बोलना चाहिए कि सही है सब कुछ, हम उनके पीछे भागते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई से दिस आर कंफ्यूज्ड पीपल। कई बार डर लगता है कि मैं भी वही कैटेगरी में तो नहीं हूं, और डर लगना चाहिए हमें हर एक को, क्योंकि ये हकीकत है। जब तक हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया की चीजें आएंगी हमारे सामने, लेकिन हमें इसके उस पार जाना है। एंड दैट्स व्हाई ये बीज बोने वाले की कहानी समझना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया ये दुनिया ना यहीं तक ही है। हर एक रिश्ता, हर एक ऐशो आराम, हर एक धन दौलत यहीं तक है। बट ये तमसील बोलकर यीशु कुछ और हमें सिखाना मांगते हैं कि हमें इससे और आगे बढ़ना है। एक आदमी था जो बड़ा ही धनवान था, वेरी रिच मैन। जिंदगी के आखिरी क्षण में, ही इज ऑलमोस्ट डाइंग, एक पास्टर उसके पास पहुंचते हैं, बोलते कि आपके लिए दुआ कर देते हैं। बोलते हाँ दुआ कर। जिंदगी का बहुत मैंने गलत काम किए हैं, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन दुआ करिए मेरे लिए। तो पास्टर बोलते ठीक है, अपना हाथ आगे लाएं। वो कहते नहीं मैं हाथ नहीं आगे लाऊंगा, पैसे दुआ करिए। बोलता नहीं हाथ आगे लाइए। बोलता नहीं हाथ नहीं आगे लाऊंगा। पास्टर दुआ कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद मौत हो जाती है।
हाथ खोल के देखता, तिजोरी की चाबी हाथ में। वो तो चले गया, तिजोरी यहीं रह गया। ये है हकीकत जिंदगी की। हमें जो भी चीज बहुत अजीज है, बहुत अच्छा लगता है, वो यहीं रहने वाला। ये ऐशो आराम, ये दुनिया, ये धन दौलत, हमारी गाड़ियां, कपड़े, ये वो सब यही रहेगा। हमें चुनना है कि हमें कहां जाना और किसके साथ रिश्ता बनाना है। वो सबसे जरूरी है, वो सबसे जरूरी। यहां पे हम देखते हैं कि कई बार हम दुनिया के फिक्रों में, दुनिया की चिंताओं में अपना रिश्ता यीशु के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते। वो नहीं करना है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम भूल जाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं हर एक बरकत जो खुदावन हमें देता है, हम उसको मानना भी भूल जाते हैं। अब हमारी जिंदगी को मुसीबत से निकालने वाला वो है, उसको हम भूल जाते हैं। हमें नई जिंदगी देने वाला वो है, हम उसे भूल जाते हैं। अपनी पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं। हमें भूलने की आदत है। लेकिन जो वाकई में मसीह में पढ़ता है, वो कभी अपनी पुरानी बातों को भूलता है, लेकिन याद करता है कि हर एक बरकत उसकी ओर से है। हम किसी के लायक नहीं है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। वी हैव नथिंग वी कैन बी प्राउड ऑफ। इट्स गॉड हु इज टेकिंग अस। आखिरी में हम देखते हैं द गुड सॉइल। ये पता है ये कौन लोग होते हैं? पहली निशानी, ये खुदा के साथ ठहरे रहते हैं। ये खुदा को पहली जगह जिंदगी में देते हैं। ये वो लोग हैं जो घुटनों में अपने हर तकलीफ को अपने घुटनों में खुदा के आगे लेकर आते हैं। They don't leave God for anything। और एक प्रैक्टिकल निशानी है उनकी। जो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे ना, वो अपने बारे कम और खुदा के बारे ज्यादा बोलेंगे। अपने बारे कम, अपने खुदा के बारे ज्यादा। ये मेजर करना हमें अपने आप को कि हम कौन से लोग, क्या हम वो दुनिया की चीजों में, दुनिया के ऐशो आराम में, दुनिया की तकलीफों में, द वर्ल्ड, द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, द मटेरियल्स ऑफ द वर्ल्ड, द फ्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड, इनके पीछे हम मग्न है, और वी आर क्रेजी आफ्टर फॉलोइंग जीसस एंड व्हाट ही हैज टॉट अस। जब मुश्किल, तकलीफ, बवंडर जब आएगा, तो ये लोग खड़े रहेंगे अपने खुदा के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि यही मेरा भरोसा है, यही मेरा आसरा है, और कोई नहीं है जो मेरे साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, इस कहानी में कमिंग टू द एंड, मैं खत्म कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और है जो आपसे पूछना है। आपने 4 तरह के दिल, 4 तरह के लोगों के बारे में सुना। आपने मिट्टी देखा, आपने देखा कि औरतें भी काम कर रही थी। एक क्वेश्चन, इस कलाम में बीज बोने वाले के बारे में नहीं बताया। कौन है ये बीज बोने वाला? यीशु है, लेकिन बीज बोने वाला आप भी है। अच्छा, बीज बोने वाले की क्या डिग्री थी, क्वालिफिकेशन? क्या लिखा? पास्टर था वो? क्या डिग्री, क्वालिफिकेशन, पीएचडी, ये वो फलाना कुछ था? कुछ नहीं था। एक था बीज बोना। बस उसका काम है बीज लेना। आप बोते हैं बीज, हम बोते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका काम है बीज बोना। क्यों? क्योंकि यीशु ने उसकी जिंदगी में कुछ किया है। आप देखें वो 4 औरतें, वो बीज बोने वाली थी। और हमारे लिए भी ये, अगर यीशु आपकी जिंदगी में काम करता है, तो आपको बीज बोने वाला बनना है। अगर आपको यीशु आपकी जिंदगी में काम नहीं करता, भैया तमसील है सब कुछ। आप सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। अगर यीशु आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, तो आप बीज बोने वाले हैं, और आपका काम है बीज
डालते रहना। अच्छा एक बात बताए, एक और क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं, ये जब बीज बोने वाले को पता है कि ये सख्त जमीन है तो सिर्फ सारे उसको उसमें क्यों नहीं डाला, अच्छी जब जमीन में? ये बीज बोने वाले का काम नहीं है। बीज बोने वाले का काम है बीज सबको डालना, सबको देना। क्योंकि हम, जैसा मैंने बोला कि कौन वो सख्त दिल का है ये हम नहीं जान सकते। हमें लगता है, हमें देखने से लगता है कि ये है सख्त वाला, ये सिर्फ वही जान सकता है। और इसलिए हमारा काम क्या है? बीज बोते रहना। और अगर आपको इस पूरे आपके दोस्त और आपके जितने रिश्तेदार हो, आपके जितने मित्र हो, आपको इस नाम से जाने कि ये बीज बोने वाला है, ये बीज बोने वाली है, और खुदा आपको इसका हिसाब देगा। खुदा आपको इसके बरकतों से नवाजेगा क्योंकि आप उसके काम को करें। यीशु जीसस इज द सोअर और आप उसके साथ हैं, उसके टीम में है, और वो आपको एक्सेप्ट करता। आप जो भी, आपके अंदर जो भी क्वालिफिकेशन, आपके अंदर कुछ भी ना हो, फिर भी आप बीज बोने वाले। बीज बोने वाले की एक निशानी है। आपको पता है, एक जो पॉन्ड होता है, जो एक स्वैम्प होता है, एक तालाब जो होता है, और नदी और तालाब में क्या डिफरेंस है? अगर तालाब में कुछ खराब होगा तो पूरा तालाब खराब हो जाएगा, राइट? और नदी में नदी बहता है। जो बीज बोने वाला वो एक नदी की तरह है, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, वो अपना काम करता रहता है, वो करती रहती है अपना काम। और यीशु ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, क्योंकि अगर इफ वी आर इन दैट पॉन्ड, अगर हम एक खराब होंगे सब खराब होंगे, लेकिन हम वो नदी है जो चलते रहेंगे। और यीशु हम चाहता है कि हम में से हर एक वो बीज बोने वाला हो, जो एक नदी की तरह हो, जो अपने काम को करता रहेगा, और चाहे जो भी मुश्किल आए, जो भी तकलीफ आए, वो चलता रहेगा। ये है बीज बोने वाली की कहानी। और आज हमें मेजर करना है कि हम कौन से दिल रखने वाले लोग हैं। हम वो सख्त वाले हैं, हम वो रास्ते के किनारे वाले हैं, हम वो झाड़ियों वाले हैं, हम वो अच्छी भूमि में अच्छे जमीन वाले हैं। क्योंकि हर एक चीज का हिसाब हमें देना पड़ेगा। हमें लगता है कभी, अरे यीशु जो है ना हमारे लिए एकदम रेडी है, हम चाहे जो भी जिंदगी जिए। ऐसा दिखता है? नहीं दिखता है। यीशु बताता है यहाँ पे कि हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। वो बताता है कि हमारा काम है बीज बोले का, लेकिन ऐसे लोग होंगे जो मैसेज को रिफ्यूज करेंगे। यीशु उनके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम बीज बोते रहें। और अगर हमें ये भी काम है कि हम मेजर करें कि हम कैसे लोग हैं। अगर हमें लगता है, अगर हमें खुदा के कलाम की समझ अभी भी नहीं है, तो यीशु से पूछिए, अभी भी समय है, नहीं तो बाकी सब तमसील बन जाएगा हमारे लिए। एवरीथिंग विल बिकम पैरेबल। और जब सब चीज तमसील बन जाएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कौन से रास्ते में निकल चले हैं जहां पे रोना और दांतों का पीसना है। सो चर्च, अपनी जिंदगी को फिर से यीशु के हाथों में सौंप दें। जहां पे भी कोई क्वेश्चंस है, जहां पे भी कोई डाउट्स है, उसको हम यीशु के पास लेकर जाएं। अगर अभी तक हमें खुदा के कलाम की समझ नहीं है, तब यीशु से मांगे, उसको अपनी जिंदगी में जगह दे। वो हमें बताएगा, वो हमारे सामने रास्ता खोलेगा। हम उसके साथ एक रिश्ते में बंधेंगे, और जब उसके साथ रिश्ते में बंधेंगे, तब वो हमारी जिंदगी को सही जहां में जाना है वहां लेके जाएगा। बाकी इस दुनिया की हर एक चीज यही रहने वाली है, लेकिन हम उसके साथ, उसके बादशाही में हम हर एक शामिल हो पाए। ये इस वजह से यीशु इस दुनिया में आया, इस वजह से उसने सलीब पर अपनी मौत सही, ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहला पाए। लेट्स क्लोज आवर, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। आई लुक टू गॉड इन प्रेयर।